हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में अगेन हम ऑप्शन मार्केट के एक बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम ऑप्शन मार्केट में कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता ना होने के कारण हम ऑप्शन मार्केट में अपने प्रॉफिट्स को डिक्रीज और लॉसेस को इंक्रीज कर जाते हैं। कई बार खासकर बिगनर्स के साथ बहुत बार होता है। तो ये इस वीडियो में जानते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या और हम उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक सिचुएशन देखते हैं जिससे आपको एक रियल आइडिया पता लगेगा। ठीक है, तो लेट से आपने कोई ऑप्शन मार्केट में ट्रेड ली है, आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के आगे मैंने अनरियलाइज क्यों लिखा है? अनरियलाइज प्रॉफिट हम उस प्रॉफिट को कहते हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। आपने ट्रेड ली हुई है, अभी प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो लेट से आपने कोई ट्रेड ली, अभी आपकी स्क्रीन पे आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है, आपने अभी बुक नहीं किया। बुक नहीं किया तो अनरियलाइज्ड है, बुक कर लिया तो रियलाइज्ड है। तो 1000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ऑब्वियस आप खुश होंगे। आपने कहा चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आपने क्या किया? एग्जिट कर दिया ट्रेड से। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट है वो 1000 का नहीं आता, उससे कम आता है, 700 या 800 का आ जाता है। इसी तरह आप वाइसा वर्सा है कि आपको लॉस आ रहा है 1000 रुपीज़ का, आप ऑब्वियस है दुखी होंगे। आपने कहा चलो एग्जिट कर देते हैं, अब लॉस रिकवर नहीं होने वाला। आपने एग्जिट किया, एग्जिट करते करते वो 1100 या 1200 का आपको लॉस दिखा देता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा तभी होता है जब आपको मार्केट डेप्थ और बिड आस्क स्प्रेड की जानकारी ना हो। ये दोनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, तो हम इन जो सिचुएशंस जो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट करी, इनसे बच सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं मार्केट डेप्थ क्या होता है, फिर बिड आस्क स्प्रेड को समझेंगे। तो एक मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं पहले, ताकि आपको मैं ज़्यादा अच्छे से उसको विजुलाइज करा पाऊँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो लेट से मैं निफ्टी की कोई कॉल ले लेता हूँ। अब जब भी निफ्टी की कोई कॉल मैं लगाता हूँ, लेट से मैंने ये कॉल लगाई है निफ्टी 16 मार्च 17400 कॉल। ठीक है, अब जब भी आप इस पर कर्सर रखते हैं, पहला ऑप्शन बाय का है, दूसरा सेल का है, तीसरा मार्केट डेप्थ का है। इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप मार्केट डेप्थ ओपन करते हो, ऐसे करके एक विंडो आपके सामने आ जाती है। ठीक है, इसमें ये वाली साइड ब्लू होती है, ये वाली साइड रेड होती है। ब्लू वाली साइड बायर्स को इंडिकेट करती है, रेड वाली साइड सेलर्स को इंडिकेट करती है। ठीक है, 6 कॉलम होते हैं इसमें। पहला बिड, ऑर्डर, क्वांटिटी, ऑफर, ऑर्डर, क्वांटिटी। नॉर्मली थोड़े टाइम पहले तक इसमें हमेशा हमें टॉप 5 बायर और टॉप 5 सेलर्स दिखते थे। जीरोधा ने इसमें सबसे पहले 20 बायर और सेलर को दिखाना शुरू किया। अब तो बहुत सारे ब्रोकर्स भी दिखा रहे हैं, तो अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 20 भी दिख जाते हैं शेयर्स में। ठीक है, तो ये हमारी मार्केट डेप्थ होती है। अब आप देख सकते हो मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इनमें चेंजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए हमें एक स्टैटिक वो चाहिए फ्रेम। तो एक बार मैं ले चलता हूँ स्टैटिक फ्रेम पे, फिर लाइव वाले में आएंगे। तो लेट से ये मैंने कोई एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये हमारी मार्केट डेप्थ बनी हुई है, मैंने टॉप 2 एग्जांपल ले लिए। तो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि 13 इंडिविजुअल्स हैं जो 5000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं 7 रुपीज़ के प्रीमियम में। तो जो पहला बायर वाला साइड होता है उसमें 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट बताता है किस प्रीमियम पे खरीदना चाहते हैं, बिड। ऑर्डर बताता है कितने इंडिविजुअल हैं, कितने ऑर्डर लगे हैं। और क्वांटिटी बताता है टोटल कम्युलेटिव की 13 ऑर्डर मिलके 5000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। मैं एक सिंगल ऑर्डर कितना खरीदना चाहता है ये नहीं पता कर सकता इन 13 में। 13 मिलके 5000 खरीदना चाहते हैं। नीचे वाली लाइन का मतलब है 6 रुपीज़ 95 पैसे, 6 रुपये 95 पैसे के प्रीमियम में 5 ऑर्डर्स हैं जो 10,000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। सिमिलरली अगर सेलर की साइड में जाए, ऑफर प्राइस प्रीमियम को बताता है, तो 7 रुपीज़ 5 पैसे के प्रीमियम में 5 ऑर्डर्स हैं जो 1000 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। सिमिलरली 7.10 पैसे के प्रीमियम में 2 ऑर्डर हैं जो 2000 क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस है जब मैं कोई चीज खरीदने जाता हूँ मार्केट में और 5 इंडिविजुअल मेरे सामने बेच रहे हैं उस चीज को, पांचों के पास सेम क्वालिटी है, मैं किससे खरीदूंगा? जो मेरे सबसे सस्ता बेच रहा होगा। इसलिए जब आप मार्केट डेप्थ में देखते हो तो सबसे सस्ता बेचने वाला ऊपर रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद उससे महंगा, उससे महंगा, उससे महंगा एंड सो ऑन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे होते हैं। ठीक है, अब लेट से मैं कोई चीज बेचना जा रहा हूँ, 5 बंदे मेरे सामने खड़े हैं जो उस चीज को खरीदने में इंटरेस्टेड है।
पांचों मुझे अलग अलग प्राइस दे रहे हैं, मैं किसको बेचूंगा? जो मुझे सबसे महंगा प्राइस दे रहा होगा। तो बायर साइड में सबसे महंगा प्रीमियम ऊपर होता है, उससे सस्ता एंड सो ऑन, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आगे देखते हैं। अब बिड आस्क स्प्रेड क्या होती है? तो जो बेस्ट बायर का प्राइस है, यहाँ 7 रुपीज पे सबसे बेस्ट बायर है, और जो बेस्ट सेलर का प्राइस है 7 रुपीज 5 पैसा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। तो 5 पैसे का डिफरेंस है अगर आप देखोगे, तो ये हमारी बिड आस्क स्प्रेड होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने नीचे लिया हुआ है। इस केस में अगर आप देखोगे तो जो बेस्ट बायर है वो 7 रुपीज पे खरीद रहा है, बस बेस्ट सेलर 8 रुपीज में बेचने में इंटरेस्टेड है, तो बिड आस्क स्प्रेड हो गई 1 रुपीज की। 8 - 7 1। अब जो बिड आस्क स्प्रेड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगेन लाइव मार्केट में चलते हैं। अब अगर आपको कोई भी ऑप्शन खरीदना हो या बेचना हो, आप बाय या सेल पे क्लिक करते हो। लेट से आपने बाय पे क्लिक किया, तो ऐसे एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। इस विंडो में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इन सारे ऑप्शंस को मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं जीरोधा में, उनमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। इसमें सिर्फ हम दो चीज़ पे फोकस करेंगे कि एक इसमें मार्केट होता है, एक लिमिट होता है। लिमिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे से क्वांटिटी पूछता है कि भाई मैं कितनी क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, और प्राइस भी पूछता है किस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। तो क्वांटिटी भी मेरे हाथ में है, प्राइस भी मेरे हाथ में है। जब मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ, क्वांटिटी तो मेरे से पूछी जाती है, बट प्राइस वाली विंडो ब्लॉक है, ये नहीं हम एडिट कर सकते, क्योंकि मार्केट का मतलब होता है कि भाई मैं इतनी क्वांटिटी जिस भी प्राइस पे मिल रही है उस प्राइस पे लेना चाहता हूँ। तो मार्केट ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो जिस प्राइस पे सबसे बेस्ट सेलर खड़ा होगा उससे आपको लाके दे दी जाएगी ट्रेड। लिमिट में जो प्राइस डालोगे आप, उसी पे एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा। ठीक है, अब जब हम निफ्टी की बात करते हैं, आप निफ्टी की मार्केट डेप्थ अपने सामने देख सकते हो। अगर आप देखोगे बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर के बीच में हार्डली 5 से 10 पैसा या 15 पैसा का मैक्सिमम डिफरेंस होता है। आप देख सकते हो 5-10 पैसे का आपको अंतर नजर आ रहा होगा, 5 से 10 पैसे का, इससे ज्यादा नहीं नजर आएगा। ठीक है, और जब मैं किसी शेयर की बात करता हूँ, लेट्स से रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस तो काफ़ी लिक्विड शेयर है, काफ़ी अच्छा शेयर है, बहुत से लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो मैंने इसके कॉल लगाई हुई है, ज़्यादा बिड आस्क स्प्रेड आपको नज़र नहीं आ रही, 10 पैसे या 20 पैसे की नज़र आएगी। लेकिन जब हम कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं जो इलिक्विड होते हैं, लाइक यूबीएल, पेज इंडस्ट्री, अगर मैं इनका एग्जांपल दूं, आप देख सकते हो बिड आस्क स्प्रेड बहुत वाइडर है। 29 रुपीज 70 पैसे में बायर खड़ा है, 30 रुपीज 35 पैसे में सेलर खड़ा हुआ है, यानी 60 से 70 पैसे का बिड आस्क स्प्रेड आपको दिख रहा होगा। ये तो कुछ नहीं। अगर मैं पेज इंडस्ट्री की बात करूं, अगर हम देखें पेज इंडस्ट्री के शेयर को, तो लेट से पेज इंडस्ट्री की हम कोई कॉल लगाते हैं, 37,000 वाली लगा लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो आप देखो बिड आस्क स्प्रेड इज बहुत वाइडर है। 1000 पे बायर है, 1023.95 में सेलर है, तो लगभग मोटा मोटा 24 रुपीज का बिड आस्क स्प्रेड में डिफरेंस है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम निफ्टी या लिक्विड शेयर्स में जाते हैं तो हमें बिड आस्क स्प्रेड बहुत कम मिलता है, इलिक्विड में ज़्यादा मिलता है। अब लिक्विड कौन से है, लिक्विड कौन से हैं, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिड आस्क मार्केट डेप्थ ओपन करके देख लो। बिड आस्क स्प्रेड जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो लिक्विड शेयर है, जितना ज़्यादा होगा उतना इलिक्विड वो शेयर है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे इस केस में अगर हम देखें, एक बार मैं आपको अगेन वहीं पे ले चलता हूँ। अब लेट्स से इस केस में हम देखते हैं, तो मुझे इस केस में ऑप्शन खरीदना था। एक तरीका है कि मैं बाई पे गया, मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया। अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ तो मेरी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो 8 रुपीज़ पे होगी, क्योंकि बेस्ट सेलर 8 रुपीज़ में था। ठीक है, 8 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट होगी। इसकी जगह अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, और लिमिट में मैंने डाला कि लेट से मुझे 7.05 पैसे में चाहिए। अब मैंने जो ऑर्डर लगाया, बड़ा स्मार्टली क्या किया, जो बेस्ट बायर बैठा था उससे 5 पैसे ऊपर लगा दिया, तो मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। अब अगर एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर, तो जो मुझे ट्रेड मिलेगी वो 7.05 पैसे में मिलेगी इंस्टेड ऑफ 8। अगर 1000 का भी लॉट साइज है तो इस पूरी प्रोसेस में 1000 रुपीज का डिफरेंस आ गया। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, एक तो तरीका कि मैं मार्केट ऑर्डर लगाता तो मुझे 8 रुपीज में ये ट्रेड मिल जाती। दूसरा तरीका, मैं जब बिड आस्क स्प्रेड बड़ी हो
तो मार्केट ऑर्डर ना लगाऊं, तब मैं क्या करूं, लिमिट ऑर्डर प्लेस करूं, वो हमेशा प्रेफरेबल रहेगा। लिमिट ऑर्डर मैं प्लेस करता हूं, लेट्स से कि मुझे 7 रुपीज 05 पैसे में चाहिए, तो मैंने क्या किया, जो बेस्ट बायर था उससे ऊपर का ऑर्डर डाल दिया खरीदने के लिए, तो मेरा ऑर्डर सबसे ऊपर शो करेगा, मैं सबसे बेस्ट बायर दिखाऊंगा, एज एन अपीयर हूंगा मार्केट में। तो अगर जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी मार्केट में, वो सबसे पहले मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो अब क्या होगा, अगर 7 रुपीज 05 पैसे में मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, तो मुझे 95 पैसे सस्ती ट्रेड मिल जाएगी। तो जब भी हम किसी इलिक्विड शेयर्स में काम करते हैं, जैसे यूबीएल का मैंने एग्जांपल दिखाया, आपको पेज इंडस्ट्री का दिखाया, उन केसेस में मार्केट ऑर्डर हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिड आस्क स्प्रेड बहुत वाइडर होती है, उस कारण हमें बहुत महंगी ट्रेड्स मिल जाती है या बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इसी तरह अगर हम सेल का देखें, अगर हम मार्केट ऑर्डर लगा के इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सेल करते हैं, तो हमारा 7 रुपीज पे सेल होगा। इसकी जगह मैं क्यों ना ऐसा करूं कि एक मैं लिमिट ऑर्डर डालूं 7 रुपीज 95 पैसे में सेल करने का। अगर मैं डालता हूं तो मैं सबसे बेस्ट सेलर नजर आऊंगा, क्योंकि मैं सबसे सस्ता बेचने वाला हूं मार्केट में। सबसे सस्ता बेचने वाला पहले 8 रुपए में बेच रहा था, मैंने उससे 5 पैसे नीचे डाल दिए, तब मुझे सबसे ऊपर अपीयर किया जाएगा और मैं अपनी ट्रेड को 7 रुपीज 95 पैसे में ही बेच सकता हूँ। तो जब भी मैं किसी ऐसे शेयर्स में डील कर रहा हूँ जिसकी बिड आस्क स्प्रेड बड़ी हो, मुझे इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, मार्केट्स ऑर्डर नहीं लगाना है, लिमिट के साथ प्राइस स्मार्टली प्लेस करके डील करना है। अगर मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल में ट्रेड कर रहा हूं, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर मैं मार्केट भी लगाऊंगा तो 7 रुपीज 05 पैसे में आएगा, लिमिट लगाऊंगा तो या तो मैं 7 रुपए पे ऑर्डर डाल सकता हूं, या मैं 7 रुपए 5 पैसे पे डाल सकता हूं, उसमें तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 5 पैसे का डिफरेंस तो कोई फर्क डाल ही नहीं रहा। तो जब भी आप किसी लिक्विड शेयर में काम करते हो, या लिक्विड को हम ज्यादा अच्छे से स्पेसिफाई करें, तो ऐसे शेयर में काम करते हो जिसमें बिड आस्क स्प्रेड कम है, तो आप मार्केट ऑर्डर प्रेफर कर सकते हो। जैसे निफ्टी में आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, बैंक निफ्टी में लगाओ, रिलायंस में लगाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिड आस्क स्प्रेड कम है या ज्यादा है, उसको देखने का बड़ा आसान सा तरीका है, मार्केट डेप्थ ओपन करके देख लो, नजर आ जाएगा एक बार में। अगर आप देखते हो कि बिड आस्क स्प्रेड बहुत बड़ी है, जैसे इसमें है, देखो अब 53 रुपीज की बिड आस्क स्प्रेड हो चुकी है, तो ये इतनी बड़ी है बिड आस्क स्प्रेड, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं क्यों रिस्क लूं। ऑब्वियस है, मैं एक ऑर्डर प्लेस करूंगा जो 1000 से ऊपर डाल सकता हूं। लेट्स से मैंने 1005 में इसको बाय करने का ऑर्डर डाल दिया। अब क्या होगा, अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो 1005 में होगा, और क्योंकि मैंने 1005 डाला, यानी जो सबसे बेस्ट बायर है उसके ऊपर डाला है, तो मुझे सबसे बेस्ट बायर की तरह शो करेगा, सबसे पहले मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम ऑप्शन मार्केट में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम की टेक अवे की बात करें, बहुत सिंपल से की टेक अवे है कि जब भी हम ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करें, जंप नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। जिस भी चीज़ में हम ट्रेड करना चाहते हैं, उस ऑप्शन की एक बार मार्केट डेप्थ ओपन कर लेनी है, उस स्ट्राइक की। अगर मार्केट डेप्थ में आपको बिड आस्क स्प्रेड बहुत कम दिखती है, 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे, तो इट डजेंट मैटर, तब आप क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट में भी कर सकते हो, लिमिट में भी कर सकते हो, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, तब मार्केट विल बी प्रेफरेबल। इफ यू आर डीलिंग विथ सच एन स्टॉक जिसमें बिड आस्क स्प्रेड बहुत वाइडर है, लाइक पेज इंडस्ट्री, यूबीएल, इन केसेस में आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, आपको मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना है, बिकॉज मार्केट ऑर्डर लगाने पे बहुत महंगा या बहुत बहुत महंगा खरीद सकता है, बहुत सस्ता बेच सकता है। उन सिनेरियोज में लिमिट ऑलवेज प्रेफरेबल रहेगा, आपको हमेशा लिमिट को लगाना है। जीरोधा में एक, जैसे जीरोधा की मैं बात कर रहा हूँ, जीरोधा ही ओपन है, तो आप देखिए जैसे ही मैंने लिमिट सेलेक्ट किया, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा मैसेज, लेकिन जब आपने मार्केट सेलेक्ट किया, आप देखो ये अपने आप दिखा रहा है, मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक फॉर स्टॉक ऑप्शन ड्यू टू इलिक्विडिटी। तो जीरोधा ने क्या किया है कि लोगों के साथ ऐसा ना हो कि वो मार्केट ऑर्डर लगा दें, बहुत महंगे प्राइस में बाय हो जाए या सस्ते में सेल हो जाए, वो आपको इलिक्विड स्टॉक्स में मार्केट ऑर्डर लगाने देता ही नहीं है, वो स्टॉक्स में ही नहीं लगाने देता। इंडेक्स की अगर आप बात करोगे, आप लिमिट लगा दो तो भी वो मना नहीं कर रहा। मार्केट में भी आप देख सकते हो कोई पॉपअप अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन जब हम स्टॉक में ऐसा कर रहे थे, उसने पॉपअप अपीयर कर दिया कि भाई स्टॉक है, इलिक्विड है, मैं आपको मार्केट ऑर्डर लगाने ही नहीं दे रहा। क्योंकि क्या होता है, बिगनर्स को इसके नॉलेज नहीं होती, वो मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं, उनको नुकसान ना हो तो एक एडिशनल आप कह सकते हो वो रखा जा रहा है ध्यान, एडिशनल कंडीशन के साथ कि स्टॉक में मार्केट ऑप्शन दो ही मत। तो इससे क्या है, अगर नॉलेज नहीं भी होगी तो भी सामने वाला बंदा बच जाएगा, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है आपके ब्रोकर में ऐसा पॉपअप हो,
या वो आपको मार्केट ऑर्डर उसने क्या पता स्टॉक में ब्लॉक ना किए हो, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी ऑप्शन स्ट्राइक में एंटर करने से पहले बिड आस्क स्प्रेड देखनी ज़रूरी है। बिड आस्क स्प्रेड कम है तो कोई टेंशन नहीं, मार्केट करो, लिमिट करो, टोटली ओके। बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा है तो कॉशियस होने की ज़रूरत है, हमेशा लिमिट प्रेफरेबल रहेगा। तो ये थे बिड आस्क स्प्रेड और मार्केट डेप्थ के कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आगे से जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करने जाएंगे, खासकर ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ताकि आप एक बड़े लॉस या प्रॉफिट को गंवाने से बच सके। तो इसी विश के साथ कि ये जो डिस्कशन है आपकी आगे से ऑर्डर्स प्लेस करने में हेल्प करेगा, आपको एजुकेट करेगा, अवेयर करेगा इन चीज़ों के बारे में। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग। और जब भी मार्केट में आप पैसे लगाते हैं, ट्रेडिंग में लगाओ चाहे इन्वेस्टिंग में लगाओ, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हो तो हमेशा समझ के, सोच के और लॉजिक के साथ लगाना चाहिए। वो हमेशा आपकी कैपिटल की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये एक एडवाइस थी जो मैंने वीडियो के एंड में देनी चाहिए थी। तो वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आप देख सको, अपने आप को एग्जीक्यूट कर सको, अवेयर कर सको, ताकि अच्छे से प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकल ट्रेडिंग कर पाओ। तो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।